आम जनता मुफ्त राशन की आपसे उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है, उसको कब आप एड्रेस करेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुफ्त राशन की उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है। और एक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मनीष जी ने उस बात को रखा था शुरुआत के अंदर, उस विषय पे मैं आना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी के जैन सिन्हा, एक तो आम जनता को, गरीब को आप राशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए आपने कुछ नहीं करा, नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन कोई राहत भी नहीं दी है। क्योंकि आप लोग कहते थे 2014 के अंदर कि आप टैक्स स्लैब्स को पूरी में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। अब लगभग 8 साल हो गए हैं, क्या एक पेंशनर के लिए, क्या एक मिडिल क्लास के लिए, क्या ये मन में सवाल आएगा? अमीश जी, जिसको सहारे की जरूरत थी उसको हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसको नरेगा की व्यवस्था दे रहे हैं और सीधा उनके बैंक के खाते में जा रहा है। और इसको हम ही लोगों ने इस सिस्टम को तैयार किया है और हम ही लोग इसको सफल तरीके से इसको चला रहे हैं। पहले यूपीए की सरकार इसको नहीं चला पाई थी। यूपीए की सरकार ने आधार की बात की थी, लेकिन आधार को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। करोड़ों लाखों लोगों को हम लोगों ने सीधा उनके बैंक के खाते में बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलियों के हम लोगों ने पैसे दिलवाए। और अब जो है सबसे जरूरी जो बात है, जो मनीष जी भी कह रहे हैं और प्रियंका जी भी कह रही हैं, कि हम लोगों को रोजगार पे ध्यान देना है। और इस बजट में हम लोगों ने रोजगार पे बहुत ध्यान दिया है। निवेश पे अगर हम लोगों ने प्राथमिकता दी है, निवेश का देखिए क्या फायदा है। निवेश का फायदा है, आप देखिए नेशनल हाईवेज की बात ले लीजिए, जो 75,000 करोड़ हम लोगों ने पिछले वर्ष नेशनल हाईवेज को दिए थे, इस बार हम लोग 1,30,000 करोड़ दे रहे हैं। जब राष्ट्र मार्ग बनते हैं तो उसमें सीमेंट भी आता है, उसमें स्टील भी आता है, उसमें बालू भी आता है, उसमें बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। आप हमारे ही क्षेत्र में आ जाइए, देखिए कितनी तेजी से सड़कें बन रही हैं और सड़कों में हजारों लोगों को रोजगार इसके द्वारा मिला है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। तो ये तो सिर्फ आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ राष्ट्र मार्ग के। इसी तरीके से एयरपोर्ट्स का भी निर्माण हो रहा है, पुल का भी निर्माण हो रहा है, जलमार्ग का भी निर्माण हो रहा है, साथ साथ फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनती चली जा रही है। आज आपको मालूम है एक दो छोटे छोटे सवाल है जयंत सिन्हा, क्योंकि आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की राहत की बार बार हर साल उम्मीद होती है, और पिछले 9 साल से मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ले ले, प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट कार्यकाल को ले ले, और इसको भी ले ले, तो अभी तक उसमें राहत नहीं हुई है। क्या कहना चाहते हैं? अमीश जी, आज के समय 5 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमाई आपकी हो रही है तो आपको लगभग कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। यानी कि 40,000 तक अगर आपकी कमाई है तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो आपका टैक्स का रेट है सिर्फ 10% है। तो जब तक आप 30-40 लाख पे नहीं पहुंचते तब तक आपका टैक्स का रेट आजकल जो है बहुत कम है, और विश्व भर में अगर इसकी तुलना की जाए तो वो बहुत कम आपको नजर आएगा। इसलिए इनकम टैक्स पेयर जो है सिर्फ 3 करोड़ इनकम टैक्स पेयर हैं और उनपे कोई टैक्स का बढ़ावा नहीं हुआ है। साथ साथ उनको सुविधाएं पे सुविधाएं दी चली जा रही हैं। तो इसलिए जो संतुलन बनाना होता है वो संतुलन बनाया गया है। जो हम लोगों को आय लेनी होती है वो हम लोगों ने लिया है, और जो हम लोगों को सुविधा देनी चाहिए, सार्वजनिक सुविधाएं, वो हम लोग दे रहे हैं। जी, मेरा निवेदन है संक्षेप में बोले। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि जो टैक्स के ऊपर बैलेंस बनाने की बात की जा रही है वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हालांकि आपने एक पॉइंट को बोला, लेकिन फैक्ट ये इस समय का है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो घोषणा हुई है उसको लेकर कई सारे सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए अमीश जी, मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर जयंत सिन्हा जी ये कहते हैं कि इस सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष में काम किया है, तो आज जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 8 वर्ष में बुलंदियां क्यों छू रहा है। 7% लोग ऑफिशियली इस देश में बेरोजगार है। इसका मतलब 5.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क्स की बात करें तो आपको 40 करोड़ नए रोजगार के साधन पैदा करने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं जयंत जी को ये बताना चाहता हूं, शायद ये उस समय नहीं थे, कि वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक 80 करोड़ आधार के नंबर जनरेट किए गए थे। आधार का कार्यक्रम का ऑलमोस्ट 90% काम 2014 से पहले मुकर्रर कर लिया गया था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप
इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से लोन लेके खर्चा कर सकते हैं, पर अगर आप इसको निजी क्षेत्र ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों की जेब में सीधा सीधा पैसा जाए। और दूसरा जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में इतना स्पेस तो होना चाहिए कि अगर वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मार्केट से कर्ज लेना चाहें तो वो कर्ज अवेलेबल तो हो। अगर 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज सरकार ले लेगी अपना खर्चा चलाने के लिए हर साल, तो अब जो निजी क्षेत्र है उसकी एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा? ओके जयंत, क्विक रिबटल 40 सेकंड, देन प्रियंका जी। ऐसा तो कोई हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग बाजार से जो 16 लाख करोड़ है उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी लिया है, और चाहे वो घरेलू बाजार हो या विश्व का बाजार हो, वहां से आज के समय कैपिटल की कोई कमी नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी मैक्रो इकोनॉमी है, यानी जो जो हमारे पैरामीटर हैं उनको हम लोगों ने बहुत स्थिरता दी है, इसलिए आज के समय जहां हमारे पास $630 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ऋण लेने में कोई तकलीफ होगी। और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों की कोशिश है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो 9.5% था, उसको हमने 6.9% किया है और आगे के दिन 6.4% कर रहे हैं। इसका एक ग्लाइड पाथ बना है, इसको हम लोग कम करते चले जा रहे हैं और इसलिए ऋण जो है वो भी कंट्रोल में आ रही है और उसको हम लोग आगे भी कंट्रोल में हम लोग लाते रहेंगे। और इसमें सबसे जरूरी जो बात है, जो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ऋण तो लेना ही पड़ता है, जब आप घर खरीदते हैं तब ऋण लेना पड़ता है, आप गाड़ी खरीदते हैं तब आपको ऋण लेना पड़ता है। आप देखिए कि अगर हम लोग घाटे में चल रहे हैं तो हम लोग घाटे में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम निवेश कर रहे हैं। जी प्रियंका जी। मैं यहाँ पर बस दो चीज़ें कहना चाहूँगी, क्योंकि जयंत सिन्हा जी ने दो इम्पॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड टैक्स का जो ब्रैकेट है इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ पर मैं उनको बस एक यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप वहाँ पे ईज ऑफ लिविंग भी देख लेंगे ऐसे देशों में और पर कैपिटा इनकम भी देख लेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हकीकत ये है कि 85% से ज़्यादा देश की आबादी का जो इनकम है, मंथली इनकम कम हुई है। इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है। फ्यूल टैक्स आप इतना ज्यादा चार्ज करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं। आप जीएसटी के माध्यम से पैसा कमाते हैं और आप किसी तरीके की राहत देशवासियों को नहीं देते हैं। और जब ये वित्त मंत्री से पूछा जाता है, वो हंसकर ये जवाब देती हैं कि शुक्रिया अदा करो। एक सेकंड प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, 30 सेकंड्स और लूंगी। शुक्रिया अदा करो कि हमने 2 साल से टैक्स की राहत दी हुई है, बढ़ाया नहीं है। आप देश की जनता का मजाक बना रहे हैं। आप यहाँ पे सरकास्टिकली आकर बोल रहे हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं। कहीं तो कोई गिल्ट महसूस होना चाहिए कि आम जनता जो आपको भरोसा किया था 2014 में, फिर से 2019 में चुनकर आपको भेजा है, आप बार बार यूपीए का गुणगान करते हैं। कब समय आएगा कि आप अपनी नीतियों के बारे में, आप अपनी नीतियों को लेकर जो विकास आया है उसके बारे में चर्चा करें? तो आई थिंक इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्लेजर हैविंग यू ऑल। थैंक यू सो मच मनीष तिवारी जी, जयंत सिन्हा जी, प्रियंका जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।